अच्छा, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? फ्रॉग एम्फीबियंस हम डिस्कस कर रहे हैं। एम्फीबियंस में हम यहाँ पे उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस कर लिए और उनके अब सेंसेस हम डिस्कस करें। तो एयर्स जो है, कान जो है तो मेट को अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है, यानी फीमेल जो होती है तो मेटिंग काज करती है और मेल जो है इसको सुन के उसके पास आ जाते हैं। इसके लिए इंटिमिडेट इन वार्निंग के लिए एक और अपोजिट स्पीशीज़ को आपने डराना हो तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है, और जो दूसरा जो प्रीडिएटर है तो वो उसको सुन लेता है, ठीक है, और डर जाता है। तो इसको के लिए भी ये यूज़ किया, एयर का डेवलप होना ज़रूरी है। इनकाउंटर कॉल गेट ऑफ मी, एनकाउंटर का सिमिलरली वही चीज़ है कि अपने जो प्रीडिएटर को या कोई ऑपोजिट स्पीशीज़ को डराने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। डिस्ट्रेस कॉल ये मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म के स्पीशीज़ जब वो किसी प्रॉब्लम में हो तो वो ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं। दूसरे स्पीशीज़ या तो हेल्प के लिए आ जाते हैं या उस डेंजर की वजह से वहाँ से भाग जाते हैं। डिस्ट्रेस कॉल इसे कहते हैं। तो एयर का डेवलप होना इनमें इसके लिए भी ज़रूरी है। लेटरल लाइन सिस्टम एम्फीबियन में प्रेजेंट होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। आइज़ जो है तो आइज़ फ्रॉग्स की काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से कि ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में आए हैं तो यहाँ पे आइज़ का होना ज़रूरी है कि ताकि दूर से भी अपने प्रीडेटर को देख सके या अपने प्रे को इवन देख सके। तो लेटरली प्लेस लेटरल पोजीशन भी होते हैं। उनका जो अपर लिड है फ्रॉग एम्फीबियंस का तो ये फिक्स्ड होता है और नेक्टेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होती है जो इसके आइज़ को मॉइस्ट रखती है। रॉड्स एंड कॉन्स इसमें डेवलप होते हैं ताकि ये कलरेशन को भी देख सके और साथ में ये लाइट को भी डिटेक्ट कर सकें। टेरेस्ट्रियल एंड एर्बोरल लाइफ में जो आइज़ हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, और एर्बोरल यानी दरख्त वगैरह पे रहते हैं तो उनमें लार्ज आइज़ होते हैं। फोसोरियल रिलेटिंग टू बोरिंग और लिविंग अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो एम्फीबियंस रहते हैं या बिल्कुल मड के नीचे रहते हैं या इवन बोरोज वगैरह में होल्स वगैरह में रहते हैं तो उनमें जो आइज़ हैं तो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं और आम तौर पे बॉडी के साथ स्मूथ होती हैं, ठीक है, हमवार होती है, यानी उभरी हुई नहीं होती, जस्ट लाइक फ्रॉग की कंडीशन में। अच्छा, अपर लेड जो है तो ये इनमें फिक्स्ड होती है और लोअर लेड जो है तो वो एज एन एक्टेटिंग मेम्ब्रेन काम करती है, प्रोटेक्ट भी करती है आइज़ को, मॉइस्चर भी करती है। नेजल ऑर्गन जो है तो इनमें कीमो रिसेप्शन के लिए यूज़ होता है, केमिकल्स को ये सेंस करता है। जेकब्स ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होता है एन ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन एलो ऑर्गेनिज्म टू परसीव फेरोमोन्स और केमिकल मैसेजेस। ऑल्फैक्ट जेकब्स ऑर्गन वो भी नोज की तरह काम करता है और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को सेंस कर सकता है, फेरोमोन्स को सेंस कर सकता है, अदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को जो प्रोडक्शन वगैरह के लिए भी इसमें हेल्प कर सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया इसमें 3 चैम्बर हार्ट है, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। इसमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में ये ब्लड मिक्सअप होता है। लंग्स जो है इनका जो मेन फंक्शन है वो ब्रीथिंग है। अच्छा, यहाँ पे लंग्स के साथ ये बात भी याद रखें कि इनमें डायफ्राम नहीं होता तो इस वजह से एयर्स जो है तो वो ऑटोमेटिकली लंग्स में नहीं जाता, तो इस वजह से ज़बरदस्ती जो है, ठीक है, तो वो एयर को क्या किया जाता है, इनहेल किया जाता है। एयर इन वोकलाइजेशन वॉइस बॉक्सेस में प्रेजेंट होता है। हाईली वस्कुलर थिन वॉल लार्ज सरफेस एरिया, लंग्स जो है तो हाई वस्कुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है, थिन वॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं एफिशिएंट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन के लिए। लार्ज सरफेस एरिया इन लंग्स का पाया जाता है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया का ज़्यादा होना ज़रूरी है। कुछ स्पीशीज़ में गिल के थ्रू भी रिस्पायरेशन होती है, मोस्टली लार्वल स्टेज में, कुछ में एडल्ट में भी ये परसिस्ट करते हैं, रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे सर्कुलेशन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। यहाँ पे सेलेमेंडर शो किया गया है। सेलेमेंडर की अगर आप हार्ट को यहाँ पे देखें, एट्रियम और एक वेंट्रिकल, ब्लड आता है, ठीक है, यहाँ से लंग्स के लिए पास किया जाता है और फिर यहाँ से दोबारा आके हार्ट क्या करता है, इसको सप्लाई करता है इस ब्रांच के थ्रू, जबकि इससे ये दोबारा वापस आ जाता है। यहाँ पे अगर आप क्लोजली लुक देखें हार्ट का तो ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल जब ब्लड पुश करता है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाते हैं, यहाँ से जो है राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है यहाँ से। जब ये पुश करते हैं तो ये दो रास्तों में चला जाता है। एक रास्ता जो है, ठीक है, तो वो लंग्स की तरफ चला जाता है और दूसरा रास्ता जो है, ठीक है, तो वो पूरी बॉडी की तरफ ब्लड सप्लाई करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड कलेक्ट करता है वो बेसिकली क्या है,
दैट इज साइनस वेनोसिस। अच्छा, साइनस वेनोसिस जो है ये वाला साइनस वेनोसिस जो है, साइनस वेनोसिस से ब्लड आ जाता है। और दूसरा जो है ठीक है, जब यहाँ से पुश किया जाता है तो ये जो एरिया है इसको हम कॉनस आर्टेरियोसिस कहते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ फ्रॉग में ये जो है यूज़ होता है एज एक्सेसरी चैम्बर्स, साइनस वेनोसिस और कॉनस आर्टेरियोसिस। इस वजह से क्या आ जाता है कि फ्रॉग वगैरह में 5 चैम्बर हार्ट है, लेकिन ये एक्सेसरी चैम्बर्स हैं और ये ट्रू चैम्बर्स में काउंट नहीं होते हैं। तो इस वजह से 5 चैम्बर्स के बजाय 3 चैम्बर्स होते हैं एम्फीबियंस में। अच्छा, एम्फीबियन रेस्पिरेशन में जिस तरह मैंने आपको बताया कि लंग्स जो है ये एम्फीबियंस में डायफ्राम नहीं होता, तो वो लंग्स जो है अपने खुद ब खुद एयर को अंदर की तरफ नहीं खींच सकता। तो इस वजह से एम्फीबियंस पहले माउथ यानी बकल केविटी में एयर को कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद माउथ को क्लोज कर लेते हैं, और माउथ को क्लोज करने के बाद फोर्सफुली जो है तो ये एयर जो है वो लंग्स में पुश किया जाता है, तो लंग्स जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। तो ये इनमें ख़ास मैकेनिज्म पाए जाते हैं डायफ्राम ना होने की वजह से, ये चेस्ट मसल में प्रेजेंट नहीं होते। डाइजेशन जो है तो ये मतलब ये प्रीडिएटर नेचर के होते हैं ज़्यादा एम्फीबियंस जो है। प्रीडिएटर तो ये इंसेक्ट पे भी फीड कर सकते हैं, इंसेक्ट के अलावा स्मॉल मैमल्स पे फीड कर सकते हैं, जस्ट लाइक रेड्स वगैरह इस पे भी फीड कर सकते हैं। इवन अदर एम्फीबियंस फ्रॉग वगैरह इस पे भी फीड कर सकते हैं। इसके अलावा स्मॉल फिशेस पे इवन फीड कर सकते हैं, स्नैक्स वगैरह पे भी ये फीड कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें टीथ होते हैं ताकि ये प्रीडेटर को कैप्चर कर सके, ताकि वो उसके मौत से बाहर ना निकल सके। लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जो कि फिशेस वगैरह में बहुत कम या आलमोस्ट नहीं होता, जो कि इनमें बहुत ज़्यादा फंक्शन वो कर सकता है। अच्छा, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, किडनी जो है तो वो नॉर्मली साल्ट और इस चीज़ों के ऑस्मो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये जो है जब पानी में होते तो ये नॉर्मली ज़्यादातर अमोनिया रिलीज़ करते हैं, लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल लाइफ में होते हैं तो ये फिर उस कंडीशन में ये यूरिया रिलीज़ करते हैं। गोनेड्स जो है तो टेस्टिस और ओवरीज में काफ़ी डिफरेंस पाए जाते हैं, आसानी के साथ इसमें ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। इवन एक्सटर्नल तो ख़ास नहीं ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन इंटरनली इसको आसानी के साथ वो पहचान सकते हैं। फ्रॉग वगैरह में क्या होता है, फ्रॉग वगैरह में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन कुछ स्पीशीज इस तरह बेस एलिमेंटर के कि उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। फ्रॉग जो है तो एग ले करते हैं, ठीक है, जिल्टेंस मास उसमें होता है, जबकि मेल जो है तो उस पर स्पर्म्स डाल के उसको फर्टिलाइज करता है। अच्छा, स्पेशलाइज बिहेवियर इनमें क्या है, स्पेशलाइज बिहेवियर इनमें ये कि कुछ सेलेमेंटर्स वगैरह में रीजनरेशन का प्रोसेस भी हो सकता है, और इवन 7 से लेकर 10 वीक तक 7 to 10 वीक्स में ये अपना एक पूरा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, पूरा लेंस जो है तो दोबारा ग्रो कर सकता है। अच्छा, ऑर्डर्स जो है यहाँ पे थोड़े से शॉर्टकट डिस्कस करते हैं। ऑर्डर जिम्नोफायोना इसमें है, और जिसको हम सिसिलियन भी कहते हैं। एपोडा इसमें फुट नहीं होता। सिसिलियन जो है इसको हम मड ईल्स भी होते हैं, इनमें लेग्स भी नहीं होते, पाँव यानी इसमें नहीं होते, इस वजह से इसको एपोडा कहते हैं। बर्रोइंग और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ज़मीन के अंदर किसी जगह मड वगैरह में ये छुप जाते हैं, तो इस वजह से इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, मड ईल इस वजह से कहते हैं। ट्रॉपिकल है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पाए जाते हैं। ओविपेरस एग्स ले करते हैं, कुछ स्पीसीज जो हैं वो विविपेरस हैं, विविपेरस यानी डायरेक्ट बच्चों को पैदा कर देते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट मोस्टली मेटामॉर्फोसिस में नहीं पाया जाता। ऑर्डर कॉर्डेट है जो है, जिसको हम यूरोडिला सिलेमेंडर वगैरह भी इसमें शामिल है, जिसमें टेल प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं। टेल इनमें प्रेजेंट होती है। डाइवर्जेंट रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इसमें बाज़ में ज़्यादातर उसमें लंग्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ में जो है तो वो गैस भी पाए जाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में पाए जाती है। एन्यूरा लास्ट ऑर्डर है एम्फीबियंस का, इसमें फ्रॉग वगैरह शामिल है। फ्रॉग जो है यहाँ पे इनमें कोई टेल नहीं होता है, इस वजह से इसे एन्यूरा कहते हैं, टेललेस। कोई टेल नहीं होता, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाई जाती है, जबकि क्यों इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, मेटामॉर्फोसिस में पाई